हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग बात किए थे आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स टॉपिक का। जो बेसिक टॉपिक उसमें यूज होगा आइसोमेरिज्म को पढ़ने के दौरान। आइसोमेरिज्म के लिए जो भी बेसिक टॉपिक का रिक्वायरमेंट है वो जैसे आप लोग को आना चाहिए, डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल हैलोजन, है ना। उसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एमीन। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हमें रिक्वायरमेंट रहता है। और भी हैं जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जिसे हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, अनसैचुरेशन फैक्टर, ये सब नाम से भी जाना जाता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से जाना जाता है, डिफरेंट नाम से उसे जाना जाता है। कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे होमोलोगस और होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। और आज फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बन का डिग्री निकालने का। सबसे पहला मकसद ये है कि उसके टाइप के बारे में जानना, उसके टाइप के बारे में जानना या उसके कनेक्टिविटी के बारे में जानना। अब जैसे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है बाबू? तो इससे पहले मैंने लिख दिया है क्या है, इफ़ डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम 1 कार्बन, मतलब वैसे कार्बन जो कि डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। 2 कार्बन से कनेक्टेड होंगे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, 3 कार्बन से कनेक्टेड होंगे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, 4 कार्बन से कनेक्टेड होंगे 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसके लिए एक बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसे आप लोग देखते भी होंगे, आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन का मॉलिक्यूल लेंगे हम। जैसे आइसोऑक्टेन का मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, यही है आइसोऑक्टेन का मॉलिक्यूल। तो ये आइसोऑक्टेन का मॉलिक्यूल है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। ये क्या है, ये डायरेक्टली कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री का कार्बन हो गया। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री 3 हो गया। ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका डिग्री 2 हो गया। ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका डिग्री क्या हो गया, 4 डिग्री कार्बन, इसे बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप इसका ले लीजिए एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला कार्बन क्या है, एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। मतलब कि सारे आउटर कार्बन कितने के हो गए, 1 डिग्री। और जो सेंट्रल कार्बन एटम हो गए वो कितने हो गए, 4 डिग्री। तो लिखते हैं 1 डिग्री पढ़ते हैं प्राइमरी, लिखते हैं 2 डिग्री पढ़ते हैं सेकेंडरी, लिखते हैं 3 डिग्री पढ़ते हैं टर्शियरी, लिखते हैं 4 डिग्री पढ़ते हैं क्वाटरनरी। और भी मॉलिक्यूल जैसे ले सकते हैं कि जैसे ये क्या है बाबू, इथेन का मॉलिक्यूल है। तो इथेन का मॉलिक्यूल क्या है, तो इथेन में आप देख रहे होंगे ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसका 1 डिग्री, ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसका 1 डिग्री। और हाँ, इसमें एक बात और, जहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है क्या, कि CH4 मीथेन को क्या बोला जाएगा। तो मीथेन के बारे में ऐसे बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसके बारे में बहुत सारा बात इधर उधर होते रहता है। बहुत सारे लोग इसे प्राइमरी कार्बन की तरह कंसीडर करते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नहीं भाई, इसका कोई डिग्री नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे इसे लोग सुपर प्राइमरी के कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो फॉलो किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे प्राइमरी कार्बन के तरह ही कंसीडर करते हैं। इसे प्राइमरी कार्बन नहीं कहते हैं, मतलब 1 डिग्री कार्बन ही बोलते हैं। कुछ लोग इसे कहीं कहीं सुपर प्राइमरी कार्बन भी बोला जाता है, और कहीं कहीं इसका, क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं कि डिग्री का मतलब होता है कनेक्टिविटी, चूँकि ये किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, कोई कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका कोई डिग्री नहीं बोलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ हैलोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में। डिग्री ऑफ हैलोजन या डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड था जितने कार्बन से,
उसके आधार पे यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिग्री बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है कि आपका 1 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री हैलोजन, हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, है ना, X से इक्वल टू क्या होता है FCl(Br(I), मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, FCl(Br(I). और एल्कोहल क्या हो गया, OH ग्रुप क्या हमारा हो गया, एल्कोहल, है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। तो 1 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री हैलोजन क्या होता है, इफ़ कनेक्टेड फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, मतलब प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल या हैलोजन क्या कहलाता है, प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी हैलोजन कहलाता है। सेकेंडरी एल्कोहल से कनेक्टेड, सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल या हैलोजन क्या कहलाता है, सेकेंडरी एल्कोहल या हैलोजन कहलाता है। टर्शियरी कार्बन से कनेक्टेड एल्कोहल या हैलोजन क्या कहलाता है, टर्शियरी एल्कोहल या टर्शियरी हैलोजन कहलाता है। और 4 डिग्री एल्कोहल या 4 डिग्री हैलोजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 डिग्री बोलने का तात्पर्य ही हो गया कि कार्बन अपने साथ 4 कार्बन को कनेक्ट किए हुए है या 4 कार्बन से वो कंबाइन है। 4 डिग्री बोलने का मतलब ही हो गया कि कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो जब कार्बन 4 कार्बन से ऑलरेडी कनेक्टेड है तो 5वां तो एल्कोहल या हैलोजन होगा नहीं, इसलिए इसे बोल देते हैं नॉट पॉसिबल। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें इसके बारे में, जैसे यहाँ लगा दिए क्लोरीन, यहाँ लगा दिए OH, है कि नहीं, और यहाँ लगा दिए क्या, OH लगा दिए, है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये कार्बन का सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जिस समय इस टाइप का प्रॉब्लम सोल्व कीजिए तो अपने आप को ज़्यादा तेज़ नहीं समझना है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है कि आप एक उंगली रख दीजिए और उंगली पे रखा हुआ जो कार्बन है, उंगली के पास जो कार्बन है, पहले उसका डिग्री निकाल लो आप। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, और जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा, हैलोजन का डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है आपका, इस कार्बन का डिग्री क्या है 2 डिग्री, तो इस एल्कोहल का भी डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री, है ना, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, 2 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है। मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में जो बन रहा बॉन्ड होता है उसे दिखाते हैं, हाइड्रोजनों को नहीं दिखाते हैं। दूसरा एलिमेंट अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे दिखाते हैं, है ना, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बोले 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन क्या है बाबू, 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री क्लोरीन हो जाएगा। मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब 2 क्लोरो क्या है, इथेन, ए टाइप ऑफ क्या है, सेकेंडरी हैलाइड है कि नहीं। आगे बात करते हैं इसमें, ये एल्कोहल क्या है बाबू, ये एल्कोहल भी सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसे, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सेंट्रल कार्बन भी क्या है 2 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, और जब ये 2 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो इसका क्या हो जाएगा, ये कार्बन का डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। और अभी बोले कि जो कार्बन का डिग्री हुआ, जो कार्बन का डिग्री होगा उससे लगा हुआ एल्कोहल या हैलोजन का भी डिग्री वही हो जाएगा। तो जब ये 2 डिग्री है तो एल्कोहल का भी डिग्री क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन के बारे में बात करते हैं, ये कार्बन का डिग्री कितना है 3 डिग्री, ये कार्बन का डिग्री कितना है 3 डिग्री, मतलब 3rd डिग्री का मतलब कि 3rd डिग्री का कार्बन है ना। तो 3 डिग्री का ये कार्बन हो गया। जब ये कार्बन का डिग्री 3 डिग्री है तो ये एल्कोहल का भी डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो बस बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, बस कार्बन का डिग्री निकालना है और उससे लगा हुआ जो भी एल्कोहल या हैलोजन का डिग्री हो जाएगा सेम हो जाएगा वही जो कार्बन का डिग्री होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम लगा दिए OH, है ना। ये OH भी क्या है एक टाइप का, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन भी हमारा क्या है सेकेंडरी कार्बन है, और इससे लगा हुआ एल्कोहल भी क्या हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट बात बताइएगा, जैसे यहाँ पे बता दीजिए ये एल्कोहल का डिग्री क्या है, क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल है, बोलिए जल्दी, क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल है? नहीं, ये सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है, इसका कोई डिग्री नहीं हो जाएगा, इसका नो डिग्री, इसका हम कोई भी डिग्री नहीं लिखेंगे, नो डिग्री, है कि नहीं।
ये ध्यान रखिएगा, इसे स्टार लगा देते हैं, है कि नहीं। इसे ध्यान में रखिएगा कि इस एल्कोहल का कोई भी डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये एल्कोहल नहीं है बाबू, ये है फिनॉल। इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, है ना। तो इसका कोई भी डिग्री नहीं होगा। आगे बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कहाँ एडजस्ट करें, इधर ही एडजस्ट कर देते हैं, है ना। जैसे अगर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2OH। अब बताओ क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। और इस अल्कोहल का डिग्री क्या हो जाएगा? ये भी। हाँ ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर CH2 से लगा हुआ OH है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं लगा हुआ है। डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा रहता फिर तो इसका डिग्री नहीं होता। इसका क्या हो जाएगा कि CH2 के साथ लगा हुआ है OH, CH2 के साथ OH लगा हुआ है, तो इस कारण से इसका क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। इसे हम 1 डिग्री डिफाइन करेंगे। और भी जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम ऐसे बोल दें pH OH, है कि नहीं। जैसा अगर ये हो गया तो बताइए pH का मतलब क्या होता है बाबू? फिनाइल। फिनाइल वही बेंजीन रिंग ही है, बेंजीन रिंग है। pH का मतलब होता है फिनाइल। क्या होता है? एक बेंजीन से, मतलब बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? उसे हम फिनाइल कहते हैं। तो ये फिनाइल हो गया। जस्ट लाइक ये बेंजीन रिंग यहाँ पे है और यहाँ पर क्या? ये कार्बन। अब ये कार्बन का डिग्री कितना है बताओ? अब ये कार्बन का डिग्री कितना है? तो ये कार्बन का डिग्री हो जाएगा कितना? ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1 2 3 कार्बन से, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैलोजन का एक ही केस लिए, एक केस और ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसका ब्रोमीन का ले लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन का, तो ये कार्बन का डिग्री कितना है बाबू? ये कार्बन का डिग्री हो जाएगा 1 2 3, ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री, तो ब्रोमीन का भी डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्या है डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। डिग्री ऑफ एमीन या डिग्री ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? तो देखिए 1 डिग्री नाइट्रोजन या 1 डिग्री एमीन किसे कहते हैं? अगर डायरेक्टली वो कनेक्टेड है एक कार्बन से, मतलब कि कोई भी नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे कहेंगे प्राइमरी एमीन। अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे कहेंगे सेकेंडरी एमीन। 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो कहेंगे टर्शियरी एमीन। और 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी एमीन। लेकिन क्वाटरनरी एमीन को क्या बोलते हैं? 4 डिग्री, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ऐसा इस कारण से, जैसा आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कि कह सकते हैं ये, मतलब कि अमोनियम लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है ना। अमोनियम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 4 डिग्री का मतलब हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी नाइट्रोजन बोलेंगे बाबू, मतलब 1 डिग्री नाइट्रोजन है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? 2 नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ नाइट्रोजन क्या है बाबू? 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? वो 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे एक जनरल वे में लिखे हैं, जैसे अल्काइल ग्रुप को क्या R से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि ये R रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बन को, तो एक कार्बन से कनेक्टेड है तो क्या हो गया? 1 डिग्री। ये भी हो गया 2 डिग्री, 2 R है, 3 R है तो 3 डिग्री। यहाँ पे अब देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जैसे आप लोग फिनॉल में देखे थे तो फिनॉल में कोई भी डिग्री नहीं था ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का हम डिग्री क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला केस अल्कोहल में कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें करते हैं। इसका जो कॉमन नेम क्या है? एनिलीन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी नाइट्रोजन है क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है। अल्कोहल वाले में अगर बेंजीन में OH लगा हुआ रहेगा तो उसे कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा? टर्शियरी नाइट्रोजन है। ये भी क्या है? टर्शियरी नाइट्रोजन है कि नहीं।
यहाँ पे क्या है बाबू, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये क्या है 2 डिग्री हो गया। अब एक क्वाटरनरी का कोई एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, है ना। या इसी को क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है कि नहीं। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इसे ऐसे कार्बन के बाद ही बताते, लास्ट में बताने का एक मकसद है, क्या है अभी आपको हम बताते हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जस्ट लाइक एल्कोहल और हेलोजन का जो हम डिग्री के बारे में बात किए थे, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन का होता है कि इफ़ कनेक्टेड फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, वहाँ पे क्या था 1 डिग्री, हेलोजन और एल्कोहल में क्या था कि वो भी इफ़ कनेक्टेड फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल हेलोजन 1 डिग्री एल्कोहल हेलोजन कहलाता था। 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल हेलोजन 2 डिग्री एल्कोहल हेलोजन कहलाता था। 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ एल्कोहल हेलोजन 3 डिग्री एल्कोहल और हेलोजन कहलाता था। लेकिन और वहाँ भी था कि 4 डिग्री एल्कोहल और हेलोजन पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी वही 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब कार्बन 4 बॉन्ड अपने 4 कार्बन के साथ बना लेगा तो फिर 5वां हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। चलिए यहाँ पे ये देने का मकसद क्या है कि इसमें एक तरह का सवाल आता है क्या कि बताइए नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या, है ना, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या, टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या और क्वाटरनरी हाइड्रोजन की संख्या। तो क्वाटरनरी तो 0 हो जाएगा पहले। अब प्राइमरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो प्राइमरी कार्बनों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 है क्या, 5 है प्राइमरी कार्बन। तो 5 जब प्राइमरी कार्बन बोलने का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्बन मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो बाकी 3 उसका वैलेंसी क्या है वैकेंट है। तो 3 वैलेंसी जो खाली है वो क्या होगा, वही हाइड्रोजन होगा। तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो 5 प्राइमरी कार्बन है, तो 5 × 3 कितना 5 × 15 यानी 15, है ना। और सेकेंडरी कितना है, सेकेंडरी कार्बन एक ही है। तो जब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो 2 हाइड्रोजन क्या होगा उसके पास होगा। ये एक्चुअली किसका ये स्ट्रक्चर है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये भी एक एक्सेप्शन में ही आता है, ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखना है। ये किसका स्ट्रक्चर है, आइसोऑक्टेन का। अभी हम आगे अल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आइसोनियो के बारे में अभी इसमें आगे ही डिस्कस करेंगे फर्दर, तो इसे याद रखिएगा, है ना। बाकी आइसोनियो एक जनरल वे में फॉलो होता है, लेकिन ये आइसोऑक्टेन का एक स्ट्रक्चर है जिसे हम आइसोऑक्टेन ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो क्या है ये 2 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे 3 डिग्री क्या है बाबू, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो जब ये 3 डिग्री कार्बन है तो एक ही 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो 4th में क्या होगा हाइड्रोजन ही होगा, तो 1 होगा, है ना। और 4 डिग्री देख लीजिए, अभी बोले कि जब ये 4 डिग्री कार्बन है तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, जब 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है तो 0, मतलब नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसी में ये सवाल पूछा जाए, ये वाले सवाल में ये क्या पूछा जाए, ये एमीन वाले स्ट्रक्चर में, कि बताइए प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, टर्शियरी तो देखने से नहीं लग रहा है कि होगा, तो उसी में काउंट करते हैं। इस सवाल का देने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये नाइट्रोजन कौन सा है, प्राइमरी नाइट्रोजन, तो इसका भी हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। ये गलत है रे बाबू, ये गलत है भाई। गलत क्या है कि यहाँ पे जब भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हैं तो ओनली कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसके बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1, यही है 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, है ना। और क्या है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन क्या है 1 है ना। आगे इसमें आते हैं, हमारे पास इसमें कौन कौन सा है 1 डिग्री, फटाफट बनाएंगे, है ना। और ये क्या है, ये बताइए बाबू कौन सा है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, इसे मत काउंट कर लेना, है ना। ये 2 डिग्री है,
है ना। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसमें बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि इस नाइट्रोजन के बारे में क्या 3 डिग्री है, तो कभी कभी इसको बच्चा क्या बोल देता है, सेकेंडरी बोल देता है ना। तो ये सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी नाइट्रोजन नहीं है। क्या लिखे हैं, डायरेक्टली एक वर्ड का यूज किए हैं। डायरेक्टली वर्ड का यूज 2 ही जगह होता है, डायरेक्टली वर्ड का यूज 2 ही जगह किए हैं। पहला जब हम कार्बन का डिग्री निकाल रहे थे उसमें डायरेक्टली का यूज किए थे, और नाइट्रोजन का जब हम डिग्री निकाल रहे हैं उसमें डायरेक्टली का यूज किए है ना। तो ये क्या है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पहले कितना है, 1 डिग्री कार्बन 2 है ना। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 है ना। और यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन 1, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ऐसे नहीं कि याद कर लेना कि कार्बन में क्या होता है कि जब 2 डिग्री जैसे 2 डिग्री यहाँ पे कार्बन 1 है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जितना रहेगा उसके मल्टीपल में यानी क्या करते हैं 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन 1 है तो 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है 2 डिग्री तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या है कि 2 तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो 1 ही हाइड्रोजन होगा यहाँ। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2 लिख देना। यहाँ पे आ जाइए, बाकी ये आपका होमवर्क रहेगा, बना लेना, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। कुछ सवाल आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना। बनाना ज़्यादा हुआ कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट बॉक्स में फिर हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे है आपका 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है ना। 1 डिग्री कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन, ये क्या है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना। और नाइट्रोजन का डिग्री कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का डिग्री 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ क्या है, कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से ये डिग्री नहीं। तो ये भी सवाल थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी आप लोग इसमें भी निकाल लेना, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, ये निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में। और जो दिक्कत होगा आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जो भी सॉल्वेबल प्रॉब्लम होगा उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सभी सवालों का जवाब दें आपका।